लाइपोमा, जिसे हम चर्बी की गांठ बोलते हैं, जो लगभग हर किसी के शरीर में होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लाइपोमा कैंसर में बदल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुब्रत और आज हम इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि लाइपोमा मतलब चर्बी की गांठ होती क्या है? लाइपोमा एक ट्यूमर सेल होता है, जो कि आपके सबक्यूटेनियस लेयर मतलब स्किन के जस्ट निचले लेयर पे जहाँ पे फैट लेयर होता है, वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ये फैट का बना होता है, किसी कारण से शरीर में फैट एक ही जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट लम्प्स बोलते हैं और इसी लम्प्स को हम लाइपोमा बोलते हैं, जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे कि गले में, कंधे पे या फिर पीठ में, पेट के ऊपर, चेस्ट पे, हाथ पे, पाँव में मतलब शरीर के किसी भी हिस्से पे ये बन सकता है। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि लाइकोमा की आपको वहाँ पे दर्द नहीं होता है, इसकी बढ़ने की स्पीड बहुत ही धीमी होती है और जहाँ पे लाइपोमा हुआ है, वहाँ पे हल्का-सा उभार लिया होता है, कई बार उभार नहीं भी लिया होता है, अगर वो स्किन के निचले लेयर पे होता है। अगर उभार लिया है, तो वहाँ पे उभार लिए पे स्किन का कलर और साइड के स्किन कलर, दोनों स्किन का कलर बराबर होता है। ज़्यादातर ये दर्द नहीं होता है, यही इसकी खास पहचान है। हाँ, कई बार छूने पे ये इधर-उधर भागना शुरू कर देता है, ये भी इसकी खास पहचान है। तो आप इसी लक्षण के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि ये लाइपोमा मतलब चर्बी की गाँठ है। अब सीधे उस पॉइंट पे आते हैं कि क्या लाइपोमा कैंसर में बदल सकता है? तो सीधा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। लाइपोमा सिर्फ़ एक ट्यूमर सेल होता है जो कि फैट टिश्यू का बना होता है। अच्छा, मेडिकल टर्म में हम किसी भी तरह की गाँठ को लगभग ट्यूमर ही बोलते हैं। तो कैंसरस सेल में लाइपोमा के बदलने की बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, मतलब लगभग ना के बराबर। अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया है कि जो लाइपोमा कैंसर में बदल गया हो। लेकिन एक चीज़ होता है जिसको लाइपोसार्कोमा बोलते हैं, जो कि लाइपोमा की तरह ही दिखता है और वो भी फैट टिश्यू का बना होता है, लेकिन वो कैंसर होता है। लाइपोमा अलग चीज़ है और लाइपोसार्कोमा अलग चीज़ है। लाइपोमा फैट टिश्यू का बना हुआ जो कि बिना किसी नुकसानदायक एक टिश्यू होता है, ट्यूमर होता है। लेकिन लाइकोसार्कोमा एक ट्यूमर सेल होता है जो कि इसको भी ट्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये भी एक गाँठ ही होती है, लेकिन ये लाइपोसार्कोमा कैंसर सेल होता है। तो लाइपोसार्कोमा और लाइपोमा में डिफरेंस क्या है? चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये ट्यूमर सेल है कि कैंसर सेल है। लाइपोमा यानी चर्बी की गाँठ और लाइपोसार्कोमा यानी कैंसर की गाँठ में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दोनों पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ कि दोनों में क्या-क्या डिफरेंस देखे जाते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ लाइपोमा की, वो जो चर्बी की गाँठ होती है। चर्बी की गाँठ हमेशा स्लो ग्रोथ रहती है, मतलब इसकी जो बढ़ने की स्पीड होती है बहुत ही धीमी होती है। कई बार जो है सालों तक बढ़ता भी नहीं है, उतना ही टिका रहता है। अगर बढ़ता है तो थोड़ा-सा बढ़ता है। अच्छा, लाइपोमा को मतलब चर्बी गाँठ को छूने पे वो दबता है, वो नरम रहता है और कई बार एक तरह साइड से छूने पे वो दूसरी साइड भागता है। तो ये लाइपोमा के लक्षण होते हैं। अच्छा, कुछ लाइपोमा ऐसे होते हैं जो कि भागते भी नहीं हैं, जो कि मसल्स के निचले लेयर पे होते हैं या फिर फाइब्रोलाइपोमा जो होते हैं, वो सब भागते नहीं हैं, तो उसमें भी आपको ये इस तरह के लाइपोमा भी देखे जाते हैं। और सबसे बड़ा आपको डिफ़रेंस ये देखा जाता है कि लाइपोमा जो होता है, अगर स्किन पे थोड़ा-सा उभार लिया है, तो वहाँ पे उभार लिए स्किन का कलर और साइड में जो नॉर्मल स्किन का कलर है, दोनों का कलर सेम होता है। ये सबसे बड़ा आपको पहचान होता है। ये भी होता है कि लाइपोमा में दर्द नहीं होता। हाँ, कुछ लाइपोमा में दर्द होते हैं जो कि नस के आस-पास होते हैं, उसमें दर्द ज़रूर होते हैं। जो लाइपोसार्कोमा होती है, वो बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ती है। वो गाँठ आप देखेंगे 2 से 3 महीने में वो गाँठ डबल हो जाती है। ये सबसे बड़ी पहचान है। दूसरा पहचान ये है कि लाइपोसार्कोमा यानी कैंसर की गाँठ होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें और ये स्किन से चिपका हुआ रहता है, मतलब आप छुएँगे तो दर्द भागेगा नहीं। तो ये पहचान सबसे ज़्यादा होती है, जिसके ज़रिए आप पहचान सकते हैं कि ये लाइपोसार्कोमा है और इसका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, मतलब टेढ़ा-मेढ़ा कहीं भी किसी भी तरीके से ये फैला होता है। जैसे अदरक कहीं भी फैल जाता है, वैसे ये भी किसी भी जगह फैल सकता है। कभी भी चर्बी की गाँठ जो लाइपोमा होता है, उससे लाइपोसार्कोमा मतलब कैंसर की गाँठ नहीं बनता। लाइपोमा एक अलग चीज़ है, लाइपोसार्कोमा एक अलग प्रकार का ट्यूमर है, दोनों में यही डिफ़रेंस है, आप इसी से आसानी से पहचान सकते हैं। अच्छा, कुछ गाँठें जो लाइपोमा की होती है, मैं चर्बी की गाँठ की बात कर रहा हूँ जो लाइपोमा है,
उसमें कुछ कई बार टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं बताता हूँ किन-किन कारण पे किन-किन लक्षण को देख के आप टेस्ट करवा सकते हैं कि लाइपोमा है कि कुछ और चीज़। अगर आपकी चर्बी की गाँठ में कुछ बदलाव दिख रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है या फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके गाँठ में तेज़ी के साथ बदलाव हो रहा हो, तेज़ी के साथ बढ़ रहा हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना हो। अगर आपका गाँठ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया हो, तो दिखाना है। अगर आपके चर्बी की गाँठ में दर्द होना शुरू हो गया हो या रात में दर्द हो रहा हो, शरीर का भार घट रहा हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर स्किन का कलर जहाँ पे गाँठ है, वहाँ पे स्किन का कलर बदलाव होना शुरू हो गया हो, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। गाँठ दबाने पे इधर-उधर ना भाग रहा हो, हिल ना रहा हो, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। इन सारे कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अच्छा कई बार चर्बी गाँठ बहुत बड़ी हो जाती है, तो दिखने में बुरा लगता है, तो भी उसको ऑपरेशन करा के निकलवाया जाता है। तो इन सारे कंडीशन को लेके आपको डॉक्टर्स के साथ ज़रूर मिलना है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अगर किसी के शरीर में कुछ गाँठें दिख रही है, तो ज़्यादातर हम देख के ही पहचान लेते हैं कि ये लाइपोमा है कि किसी और तरह की गाँठ है। लेकिन फिर भी अगर समझ ना आ रहा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले लक्षण लाइपोमा के क्या-क्या होते हैं और लाइपोसार्कोमा के क्या-क्या होते हैं, उसी आधार पे हम ज़्यादातर क्लेरिफ़ाई कर लेते हैं कि लाइपोमा है कि नहीं। अगर कोई डाउट हो रहा हो, तो उन केसेज़ में कुछ टेस्ट करवाया जाता है। जैसे कि हमें फैट टिश्यू क्लियर करने के लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्किन के निचले लेयर पे है जो कि इंट्रामस्कुलर लाइपोमा होता है, उसमें हमें एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि हम नीडल के साथ देखते हैं उस टिश्यू का नेचर देखते हैं किस तरह का ये फैट टिश्यू है। और कई बार जो है अगर कोई कैंसर सेल का डाउट होता है, तो बायोप्सी की जाती है। लाइपोमा का ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से करते हैं, एक होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट होता है वो 80% पेशेंट में काम करता है, 20% पेशेंट में काम नहीं करता है, ये बात क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा 80% रेशियो बहुत ही अच्छा रेशियो होता है, अगर काम करना होगा करेगा और नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता है, तो आप वो ज़रूर ट्राई करें। नहीं करता है काम तो ही आप सर्जरी पे आएँ। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगा अगर आपका लाइपोमा दिखने में बहुत बुरा ना लग रहा हो, शरीर में किसी तरह का नुकसान वैसे भी नहीं करता है लाइपोमा, अगर दर्द ना हो रहा हो तो आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मरते दम तक लाइपोमा किसी तरह का कोई नुकसान शरीर में नहीं करता है, तो उसके लिए आप बेफ़िक्र रहें। लेकिन फिर भी अगर आपको दिखने में भद्दा लग रहा हो, आपको निकलवाना है ये, तो आप सर्जरी के ऑप्शन पे आ सकते हैं। तो सर्जरी में कुल मिला के 10 से 15 मिनट का काम रहता है। कुछ लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है, सुन्नी का इंजेक्शन, उसके बाद वहाँ पे कट करके निकाल दिया जाता है। कुछ रेयर केसेज़ में स्टेचर लगा के लगभग 7-8 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, उसके बाद वो दोबारा उस जगह पे नहीं होता। हाँ, कई बार होता है जैसे कि स्किन चेहरे पे हुआ है या फिर कहीं और हुआ है जो कि कट लगने स्कार के दाग धब्बे के होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें लिपोसक्शन आप करवा सकते हैं या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप इसको रीड करवा सकते हैं। कुछ इंजेक्शन होते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जिससे लगभग 15 से 20% तक कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से इंजेक्शन से ठीक नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं अभी भी बोलूँगा अगर आपके शरीर में ये किसी तरह का दर्द ना दे रहा हो, अच्छा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उभार ना लिए हो या फिर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा ना हुआ हो, तो आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको छेड़िए नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। फिर भी किसी तरह की डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइपोमा डेंजरस कब हो सकता है, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो सबसे कंक्लूज़न की बात ये है कि ये सिर्फ़ एक फैट टिश्यू का बना हुआ, बहुत ही धीमी तेज़ी के साथ बढ़ने वाला एक लम्प्स होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, जो कि कभी भी कैंसर सेल में नहीं बदलता। लेकिन अगर किसी भी तरह का इस गाँठ में, इसके नेचर में बदलाव हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अगर किसी तरह का डाउट आपके मन में हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुब्रत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।